लोग हैं और उन्होंने अच्छा कार्य किया है। आज हम आए हैं संजय कुमार के पास में। संजय कुमार को शायद गांव के कुछ ही लोग जानते होंगे, बाकी इसी माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि एक गरीब परिवार से बिलोंग रखते हैं। इनका पैशन और प्रोफेशन बहुत ही मुझे अच्छा लगा, तभी मैंने आज इनको यहाँ पे अपने आप बुलाया और उनका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला। अब देखो, स्टार्टिंग में ये छोटे से घर में रहने वाले बच्चे हैं। इन्होंने नेट का टेस्ट भी क्लियर किया हुआ और ये शेरो शायरी बहुत अच्छी करते हैं। अभी आप लोगों का मनोरंजन करेंगे कुछ शेरो शायरी के माध्यम से और आपको बताएंगे कुछ शेरो शायरी। उसके बाद हम इनको आगे के लिए कुछ इनसे विचार लेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको इस जानकारी मिलती रहे। देखो, मैं आपको संजय जी से शेरो शायरी के लिए आग्रह करता हूँ कि आपको ये शेरो शायरी सुनाएंगे। नमस्कार, मैं संजय कुमार एक प्रजापति परिवार से बिलोंग करता हूँ। ये तो बड़प्पन है नरेश भाई साहब का, जिन्होंने मुझे याद किया है और इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि थोड़ा शेर व शायरी का शौक़ रखते हैं, तो क्या है कि वो कॉलेज के टाइम से थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं। जैसे बीती बातों को देखकर कई बार क्या होता है कि आवाज़ उठाने की हिम्मत तो होती है, लेकिन साथ कोई देता नहीं है। तो उस हिसाब से फिर क्या कि अपना एक डायरी में अपनी बातें बंद करके कैद कर लेते हैं। कभी किसी मंच पर जाना हो तो उस पर प्रस्तुति करने के लिए शेर व शायरी लिख लेते हैं। बाकी आपके मनोरंजन के लिए मैं कुछ शायरी सुना देता हूँ कि तेरी तकदीर से मेरी तकदीर गहरी है, तेरी तकदीर से मेरी तकदीर गहरी है। तुझे मिला है वो सर्द रातों में, मेरे नसीब में तो आज भी दोपहरी है। तुझे मिला है वो सर्द रातों में, मेरे नसीब में तो आज भी दोपहरी है। तसव्वुर के तूने उसके सिर्फ एक लम्हा गुजारा होगा। मेरे दिल से पूछ उसकी तस्वीर मेरे दिल में कितनी गहरी है। और कुछ शायरी मैं सुनाना चाहता हूँ आपको कि एक ईद के मुबारक पर मैंने अपने दोस्तों के नाम एक शायरी लिखी थी कि चलो चमन की किसी बगिया के फूल तोड़ लें, कि चलो चमन की किसी बगिया के कुछ फूल तोड़ लें। हृदय स्वरूप आरज़ू खुदा से जोड़ लें, तुम्हारी पूरी हो लंबे सफ़र की मुबारक मुराद, ना रहे उसमें कोई सुराग। तुमने की होगी एक लंबी इबादत एक महीने से रमज़ान की। चलो इस नाचीज़ की तरफ से तुम्हें ईद मुबारक भेंट। ए लफ्ज़ों की किताब मुझ पर लम्हे जाया मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि हर लम्हा तेरे नाम कर दूं। ए लफ्ज़ों की किताब मुझ पर लम्हे जाया मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि हर लम्हा तेरे नाम कर दूं। मेरी कलम उठती है किसी और के तसव्वुर पर, तू क्या चाहती है कि हर लम्हा तेरे नाम लिख दूं। एक जैसे क्या होते हैं कि कुछ शायर होते हैं, कुछ दिल फेंक होते हैं, कुछ दिल जले होते हैं। तो ना तो हम दिल जले हैं तो ना हम दिल फेंक, लेकिन हमको दिल फेंक ही कह सकते हो। तो उसके ऊपर एक शायरी लिखी है कि मुझे तुझ पर हंसी आती है दिल लगी। जो आजकल के नौजवान होते हैं, आजकल क्या है कि इनको ये पता नहीं है कि आज की क्या है, इश्क क्या है। बस एक नन्ही सी उम्र से जो पढ़ने लिखने की उम्र जो होती है इनकी, उसी से बस उसी राह पर चलने लगते हैं। लेकिन ये महज एक उम्र का अट्रैक्शन होता है, मैं इनको बता दूं, लेकिन और कुछ नहीं होता। तो उसके ऊपर मैंने लिखी है कि मुझे तुझ पर हंसी आती है दिल लगी, तुझे गुरूर था कि तुझे अपनाने वालों की तू ज़िंदगी उजाड़ देती है। कि मुझे तुझ पर हंसी आती है दिल लगी, तुझे गुरूर था कि तुझे अपनाने वालों की तू ज़िंदगी उजाड़ देती है। पर ये क्या देख मेरे मतलब की बात, कि मैंने तो तुझे वक्त वक्त पर तेरी औकात बताई है। एक ये है कि कोरोना का टाइम चल रहा था, तो सभी घरों में कैद थे। उस समय कुछ रंगमंच से रिलेटेड मैंने एक शायरी लिखी है कि ज़िंदगी हाय तौबा तौबा, ज़िंदगी हाय तौबा तौबा क्या गुजर रही है। वो खिलकर निकलती है अपनी उमंग में, वो खिलकर निकलती है अपनी उमंग में, मुस्कान उसकी इशारा कहीं और कर रही है। वो नादान है इस जहां में बरकत तो देखो उसकी, वो नादान है इस जहां में बरकत तो देखो उसकी। किसी अनजान के साथ अपना साथ छोड़, सारा जहां छोड़, वो अनजान के साथ अपना जीवन बिता रही है। ये अभी जैसे बसंत का मौसम गया था, तो उस समय मैंने लिखी थी, बहुत अच्छी शायरी है कि मौसम की मस्ती में एक नज़ारा क्या तलबगार था। जैसे सर्द धूप निकलती है, थोड़ी थोड़ी हर्षी उमंग रहती है,
तो उसमें थोड़ी ठंडी फुहारें भी चलती हैं मौसम की, तो उससे रिलेटेड मैंने ये लिखी है कि मौसम की मस्ती में एक नज़ारा क्या तलबगार था, एक अपने फ़ोन की किस्ती तो दूसरा अपनी मस्ती में सवार था। देखा जाए तो उस समय सभी लोग अपने घरों में कैद थे और सभी ज़्यादातर अपना टाइम जो है मोबाइल पर ही खर्च करते थे। तो उसी से रिलेटेड है कि एक अपने फ़ोन की किस्ती तो दूसरा अपनी मस्ती में सवार था। जैसे छोटे बच्चों को देखा, उनको कैद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सारे बच्चे ऐसे ही धूमधाम से इधर उधर घूमते रहते हैं। गाँव में तो मोस्टली यही होता है, लेकिन शहरों में अक्सर बंद रखते हैं क्योंकि इतना खुला मैदान नहीं मिल पाता उन्हें। तो एक अपने फ़ोन की किस्ती तो दूसरा अपनी मस्ती में सवार था, सीढ़ियों से उतरना मंजूर नहीं था उसको, हाथ अपने फ़ोन पर थे और उसका इशारा कहीं और था। कई अरसे हो गए उसके इस इल्म को, कई अरसे हो गए उसके इस इल्म को, वो अपनी जगह अब भी बरकरार था, मौसम की मस्ती में एक नज़ारा क्या तलबगार था। ये इसलिए है क्योंकि फ़ोन का जो सिलसिला है वो हमेशा ही चलता रहेगा कि किसी को चाहे कुछ काम ना हो, चाहे टाइम देखने के लिए फ़ोन निकाले, लेकिन फ़ोन पर ज़रूर चलाएगा। दोस्तों, तो जैसे मैंने आपके लिए बताया कि गाँव के लिए कुछ शायरी लिखी हैं, तो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से कि जैसी जिसकी नियति वो वैसी कहानी रखता है, कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। तो नमन करूँ उस धरती को, ये मैंने अपने गांव के लिए लिखी है। गांव औरंगाबाद का निवासी हूँ, तो गांव के लिए लिखी है कि नमन करूँ उस धरती को जिसमें बचपन खेला है, सौगात इसी की ली मैंने जिसमें बापू का कुर्ता मेला है। नमन करूँ उस धरती को जिसमें बचपन खेला है, सौगात उसी की ली मैंने जिसमें बापू का कुर्ता मेला है। इस धरा की कुछ अजब है दास्ता, इस धरा की कुछ अजब है दास्ता, पहलम दादा आसिमाई से रघुवर दास रास्ता। एक कोने पर दादी है तो दूसरे पर दादा बैठा है, नमन करो इस धरती पर जिसमें बचपन खेला है। तेरी खुशबू से गांव के नाम ही है, ऐसा ना समझें कि रिलेटेड है। एक जैसे पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं कि अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, तो बस उसी सा प्रयोग है। ये ना समझें कि बस आशिकी की एक शायरी है, या आशिकी की शायरी नहीं है। कि तेरी खुशबू मेरे जहन में इस तरह बैठी है, इस मिट्टी की खुशबू के बारे में बात हो रही है कि तेरी खुशबू मेरे जहन में इस तरह बैठी है जैसे ठंडी फुहार पवन के साथ बहती है। कौन कमबख्त है वो जो इस मातृभूमि को ध्वस्त करता है, कौन कमबख्त है वो जो इस मातृभूमि को ध्वस्त करता है। अरे ये तो वो मिट्टी है जो बिछड़े दिलों को भी साथ मिलाकर चलती है। मैं राग नहीं कुछ वैराग लाया हूँ, ये संदेश देश के नहीं अपने गांव के युवाओं के नाम लाया हूँ। कि मैं राग नहीं कुछ वैराग लाया हूँ, ये संदेश देश के नहीं अपने गांव के युवाओं के नाम लाया हूँ। वो देखते हैं सपना इस देश पर मरने मिटने का, कि वो देखते हैं सपना इस देश पर मरने मिटने का। अच्छी बात है पर उनके लिए एक ढांचा इस गांव के नाम लाया हूँ। तो ये इसलिए है क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं अक्सर देखा जाए तो बातें करते हैं देश की, कि देश पर मरने मिटने वाले हैं, लेकिन अपने गांव के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, गांव के हित के बारे में एक बात नहीं सोचते, तो वे देश पर क्या मिटेंगे। कि तुम्हें इल्तिजा नहीं इस बात का, कि तुम्हें इल्तिजा नहीं इस बात का, गांव के हित की कोई बात नहीं, फिर क्या काम इस गात का। कि तुम्हें इल्तिजा नहीं इस बात का, गांव के हित की कोई बात नहीं, फिर क्या काम इस गात का। तुम वैसे तो करमट करमट चिल्लाते हो। ये जैसे आजकल के युवा देखे हैं कि कोई सरपंच पे इलेक्शन पे खड़ा हो गया, कोई पार्षद पे खड़ा हो गया, कोई नंबरदार खड़ा हो गया, उन्हें किसी बात का इल्तिजा नहीं, किसी के पक्ष में नहीं जाते, कुछ बोलते नहीं है, लेकिन करमट करमट चिल्लाते हैं हम इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं। क्या पढ़े हुए हैं फिर वो। कि तुम वैसे तो करमट करमट चिल्लाते हो, अप्रत्यक्ष एक दूसरे में झगड़ा करवाते हो। हाथ अपना नहीं होता लेकिन फिर भी सपोर्ट में जरूर जाते हैं उनके। तुम वैसे तो करमट करमट चिल्लाते हो, अप्रत्यक्ष एक दूसरे में झगड़ा करवाते हो। समझौते की कोई बात नहीं, कि समझौते की कोई बात नहीं, जिस दिन ना हो कोई विवाद, ऐसा कोई पहर और दिन रात नहीं। दिन में सपना देखने वालों, क्या ये तुम्हारी शिकस्त की कोई बात नहीं। ये शिकस्त शब्द है, शायद बहुत कम जानते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि क्या तुम्हारी इस शिकस्त की बात नहीं, मतलब तुम जो सोचते हो वो एक्चुअली तुम्हारी हार है। तुम देश के लिए तो बटना जानते हो, लेकिन गांव के लिए कुछ नहीं करना जानते। तो इसलिए ये तुम्हारी जो सोच है वो एक हीन सोच है। इसलिए अपने गांव को, पहले गांव को उजागर करो अपने को, और गांव के हित में बात सोचो। इस गांव को नंबर 1 लेके आओ,
और तभी इस गांव से हमारा जो गांव का नाम है, तभी इन कर्मों से हमारा जो गांव का नाम है वो हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो सभी अपने गांव के हित के बारे में बात कहें। तो ये तो था मेरा पैशन। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि मेरा पैशन शेर व शायरी का थोड़ा सा, लेकिन शेर व शायरी के साथ साथ ये तो मेरा एक तरीके से देखा जाए तो शौक़ है, पैशन है, लेकिन मेरा प्रोफेशन कुछ अलग ही है। कभी आप इस बात से उसको रिलेट करने लगें तो मैं एक्चुअली में क्या है कि MS मास्टर ऑफ केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर के पेपर देने वाला हूँ। लेकिन